आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं जो भाई ने बोला है कि यीशु कैसे चंगा कर सकता है। वो तो 4 किल में अपना जान दे दी है। तो हाँ भाई, और 4 किल में किस लिए जान दिया है? आपने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं जाना है कि मेरा परमेश्वर क्यों 4 किल में अपना प्राण छोड़ दिया। क्योंकि उनका ये होना ज़रूरी था, क्योंकि वो जीवित थे तो हम लोगों में सुख समाचार सुनाए, प्रचार किए, सब कुछ किए। और मरे, उनका मरना भी जरूरी था, क्योंकि अंधलोक में सुख समाचार उनको सुनाना था। इसलिए वो मुर्दों में मर गए और अंधलोक में मुर्दों को सुख समाचार सुनाए। तीनों लोक में उनकी समाचार चारों लोक में सुनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर है हमारा, और मुर्दों में से 3 दिन में जिंदा हुए हैं। आइए तो हम उसी वचन को आपको पढ़ के सुनाते हैं कि वो मारा है ठीक में, मगर वो 3 दिन में जिंदा भी हुए थे। और ऐसा कोई भगवान नहीं है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और उन मुर्दों में से जिंदा हुआ है मेरे परमेश्वर। तो मत्ती 28 को 5 को पढ़ते हैं। सुखदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु का पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मुक्तों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। तो स्वर्गदूत वहाँ पर थे कि जब आएंगे यहाँ कब्र पर, कोई आएगा, स्त्री आएगा, चाहे उनके चेले आएंगे, तो मैं कहूँगी। तो पहला सुख समाचार मुर्दों में से जिंदा हुआ था, तो पहला सुख समाचार मरियम मगदलीनी पहुँचाई थी। तो हमारे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। और उन पर बताइए, जब वो कैसे चंगा नहीं होंगे, आप ही बताइए। जब एक कटनी के दिन आता है, अति घड़ी रोपनी डूबने के दिन आ रहे हैं, तो आप खेत में कबरिया, रोपनी, कुदारी, कदई नहीं करोगे और नहीं रोपोगे, उसको देखभाल नहीं करोगे, तो कैसे धान काटोगे? और धान भी काट लिया तो उसको सुनोगे नहीं, पीटे